हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में हाउ टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 एंड दैट इज फॉर सेमेस्टर 2। बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 तो लिखा है लेकिन वो पेपर का 1 है, स्टैट्स 1। सेमेस्टर 2 में बच्चे आप लोग पहुंच चुके होंगे। BBE सेम 2 के लिए वीडियो बनाए। माई सेल्फ खुशबू झा हु विल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स एट राइट वे क्लासेस। तो बच्चे बात आ रही है कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो देखो, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको आगे चल करके काफ़ी सारे रिसर्च करने पड़ेंगे। मार्केट का रिसर्च, कंट्री का रिसर्च, ग्रोथ रेट, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं। माइक्रो मैक्रो में आप जब पढ़ोगे तो बहुत सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। उन सब का एनालिसिस करोगे तो उसके लिए डेटा चाहिए होगा। जब भी डेटा आएगी तो फिर आपको स्टैट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टूल है जो कि आपको हेल्प करने वाला है इन रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ द मार्केट बिहेवियर। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स जरूरी है। अब BBE सेम 2 में जो स्टैट्स 1 का नया पेपर लगा है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो पहला जो सिलेबस है, पहला यूनिट, इसको 4 यूनिट में डिवाइड किया इन्होंने पूरे सिलेबस को। यूनिट 1 में 20 मार्क्स का डाला है। डिवोर से, बुक का नाम है JL डिवोर, बट डिवोर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, सभी को पता है DU में कि डिवोर बुक क्या होती है। डिवोर बुक में चैप्टर 1 हमें पूरा करना है। चैप्टर 1 जब आप करोगे तो उसमें बहुत सारे छोटे 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 टूल्स आपको बताए गए। काफ़ी लेंदी है चैप्टर 1, इसलिए 20 मार्क्स सिर्फ चैप्टर 1 से ही दिया गया है। तो उसमें क्या क्या है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है, हिस्टोग्राम है, काफ़ी कुछ है, बॉक्स प्लॉट है, डॉट प्लॉट है, बहुत कुछ है, आउटलायर्स वगैरह, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसमें से काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। बहुत स्ट्रेच किया हुआ है टॉपिक को। यूनिट 2 में आ जाओ तो 40 मार्क्स का डिवोर्स है। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर करने में, 4 चैप्टर्स, 2, 3, 4, 5। 2 में बच्चे प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी का स्टैट से बहुत गहरा रिलेशन है, वो जान जाओगे जब आप ये वाला पेपर पढ़ोगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी को यूज़ किया जाता है स्टैट्स में। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ही इस पेपर का नेम होना चाहिए था, दूसरे कोर्सेज में यही नेम होता है। चैप्टर 3 में उसी प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाते हुए रैंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, डिस्क्रीट वाला। चैप्टर 4 में कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 5 में बाई वेरिएट होगा। बाई वेरिएट वर्ड यूज़ करने में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग समझ पाओगे। यानी बाई वेरिएट मतलब एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल होंगे। वो चैप्टर में ही खुलेगा टॉपिक, तो समझ में आएगा। तो इतने सारे चैप्टर से आपका 40 मार्क्स का पेपर बनने वाला है। नेक्स्ट इज यूनिट 3। यूनिट 3 में हमारा 5 मार्क्स डिज़ाइन किया गया, वो भी सिर्फ टाइम सीरीज़ के एक छोटे से थ्योरेटिकल का कॉन्सेप्ट से है। वो है 4 कंपोनेंट्स के बारे में। आपको बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो आप रीडिंग लोगे, रीडिंग में तो सारा कुछ कंपाइल करके दिया ही रहता है, तो आप वहाँ से 4 कंपोनेंट्स की थ्योरी पढ़ सकते हो। फिर यूनिट 4 में 15 मार्क्स का इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए आपको नागानंद दास बुक पढ़नी है और SC गुप्ता से चैप्टर 10 से न्यूमेरिकल करना है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ कराया जाएगा। अब यूनिट 4 ही डाल दिया है, उसमें 15 मार्क्स है। मेरे ख्याल से यूनिट 5 होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। यूनिट 4 15 मार्क्स, जिसमें टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं: स्क्यूनेस, मोमेंट, कर्टोसिस, कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस। सिलेबस में आपका मोमेंट नहीं लिखा हुआ है, वो एक बार टॉपिक खुलेगा तो देखेंगे कि मोमेंट का यूज़ करके पढ़ाया है या नहीं। स्क्यूनेस, कर्टोसिस वो देख लेंगे उस टाइम, बिकॉज कर्टोसिस विदाउट मोमेंट पॉसिबल ही नहीं होता, पढ़ना ही पड़ता है, इसलिए मैंने मोमेंट टॉपिक भी लिखा है। ये SC गुप्ता से 3 चैप्टर कवर करने में, 6, 7 और 8। तो ये है पूरा आपका सिलेबस, जो कि BBE के सेमेस्टर 2 में स्टैट्स 1 में लगा रखा है DU वालों ने। हो गया सिलेबस, तो आ गया समझ में। अब राइट वे पे आपको क्या क्या हेल्प मिलने वाला है। तो आपको 2 तरीके के कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, ऑनलाइन लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड। ऑनलाइन लाइव में क्या होता है कि आपको डेली की डेली लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड वाले बच्चों को वही क्लासेस रिकॉर्डेड मोड पे मिलती है, और ऑनलाइन लाइव वालों को लाइव मीटिंग ज्वाइन करना होता है और उनको डेली की डेली क्लास लगती है, वो उसमें ज्वाइन करके अपना क्लास ले सकते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट क्लास एक बार कंप्लीट कर लोगे किसी भी चैप्टर का, तो चैप्टर वाइज हमें प्रिपेयर करना है। फिर हम लोग असाइनमेंट करेंगे, PP करेंगे, और फुल पेपर वो तो एंड ऑफ द सेशन ही कराया जाएगा, क्योंकि फुल पेपर के लिए सारे टॉपिक्स आने जरूरी हैं, तो वो लास्ट में कराया जाता है आपको। तो चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट और PP पूरा कंप्लीट करते हुए फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलना है।
वीडियोस मिलते हैं, लाइव वाले बच्चों को भी वीडियोस मिलते हैं ताकि वो रिवीजन और बैकअप कर पाएँ। कोई क्लास छूट गई तो फिर वो आप ले सकते हो। कोई क्लास अगर आप भूल गए, याद नहीं आ रहा है कुछ, तो भी आप रिवीजन के तौर पे वीडियो अपना ले सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए भी है। क्रैश कोर्स टेस्ट इनके लिए भी है, क्रैश कोर्स और टेस्ट इनके लिए भी है, डाउट सेशन इनके लिए भी है, डाउट सेशन इनके लिए भी है। तो डाउट सेशन भी लगती है, आप उसके लिए क्वेरी कर सकते हो कि डाउट सेशन कब है, क्या है, या आप अपना भी डाउट सेशन बुकिंग करा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप चैप्टर करो तभी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। तो ये तो था मेरी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके दिमाग में हो सकता है कि आ रहा हो, लेकिन अगर लगता है कि नहीं कुछ बातें मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की है, आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए था, तो आप मुझे बिल्कुल कोई भी सजेशन, फीडबैक या कोई भी क्वेरीज रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं किस नंबर पे, 9311377321 पे। So that's all from my side. Best of luck for your future and see you in the next class. Till then, bye bye, bye bye, bye bye.